अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ये जो फैसला है मैं इसको समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के ये फजल से ये फैसला हुआ है और हम जैसे लोगों की जो इल्तिजा है या मिन्नत तरला है वो स्वाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं होता। मैं अपने आपके फैसले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह मुतमईन हूँ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदालती फैसला अपने मौकिफ की जीत करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। इल्जामात झूठे हैं तो फांसी दे दें। हुकूमत चाहती तो इल्जामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जाहिर कर रहे हैं आजाद अदलिया पर कोई समझौता नहीं होगा। शौकत सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का लदम करार दे दी। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर का 2018 में जारी किया गया नोटिफिकेशन और सुप्रीम जुडिशल कमीशन की सिफारिशात भी मनसूख। रिटायरमेंट की उम्र के बायस शौकत सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। बतौर रिटायर्ड जज तमाम मराहत और पेंशन के हकदार करार। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का बानी पीटीआई की वकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में वीडियो लिंक मुलाकात की इजाजत न होने पर इसरार। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से मुलाकातें भी नहीं कराई जा रही। सुपरिटेंडेंट का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौक़िफ़। वजीर आला ने तो फखरिया कहा कि जेलों में ऑनलाइन मुलाकातों की सहूलत दी जा रही है। गैर कानूनी काम है तो फिर कोर्ट लखपत जेल में कैसे शुरू हो गया। कल इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, हजारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज उड़ेंगे। वहां थ्रेट है और यहां नहीं होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलें 25 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। कर्जों की बर वक्त अदायगी, कैश बैलेंस बेहतर हो गया, रुपए की कदर में कमी का इम्कान नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। चीन की मार्केट में $30 करोड़ मालियत के पांडा बॉन्ड्स जारी करने का ऐलान। IMF से कम अज कम 3 साल प्रोग्राम हासिल करना तरजीह करार। इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $20 करोड़ फराहम करेगा। रकम सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली, मकानात की तामीर, साफ पानी और 13 लाख अफराद की हालत बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में 70 मेगावाट के 2 बिजली घर तामीर करेगा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और पाकिस्तानी हुकाम में मुआहिदे पर दस्तखत। दोनों मंसूबों पर $10 करोड़ 70 लाख की लागत आएगी। विफाक की काबीना की मंजूरी के बाद PIA के निजकारी और हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने के लिए कमेटी की तश्कील। वजीर दिफा और वजीर हवाबाजी सरबराह होंगे। गवर्नर का तलब करदा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास न हो सका। असेंबली हॉल पर ताले लगे रहे। अपोजिशन अरकान का एहतजाज, हुकूमत पर आइन शिकनी का इल्जाम लगा दिया। एक तरफ फॉर्म 45 और 47 का शोर, दूसरी तरफ कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अरकान बरस पड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म करार देकर एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। साइफर मदाखलत थी या साजिश, गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अली अमीन गंडापुर का गुफ्तगू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में गंडापुर की 17 अप्रैल तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अंदर वजीर आजम की मिन्नतें करते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। लगता है इन्हें अभी तक वजीर आला बनने का यकीन नहीं आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी बरस पड़े। वजीर दिफा अपना ही दिफा नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। खुलकर बताएं इन्हें कौन धमकियां दे रहा है। ख्वाजा आसिफ के धमकियां मिलने के दावे पर तबसरा।
यौम करारदाद पाकिस्तान आज शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड होगी। फ़ज़ाइये के जांबाज, बर्री और नेवी के दस्तों की तैयारियां मुकम्मल। तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात शिरकत करेंगी। यौम पाकिस्तान परेड के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। गजा में जंग बंदी और इसराइली कैदियों के तबादले की अमरीकी करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। अमरीकी करारदाद मुनाफकत और भूंडा ड्रामा है। रफा पर इसराइली चढ़ाई की राह हमवार की जा रही है। मकसद इसराइल को सजा से बचाने के लिए वक्त हासिल करना है। रूसी मंदूब का मौक़िफ़। अमरीकी मंदूब ने रूसी इक़दाम ओछा हथकंडा करार दे दिया। गजा में इसराइल के मजीद संगीन जंगी जराइम। निहत्ते फ़लस्तीनियों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाने जाने की वीडियो सामने आ गई। 24 घंटों में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद। 168 रोज़ा हमलों में शहादतें 32,000 से तजावुज़ कर गई। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। पाक फौज के 2 जवान शहीद। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शोहदा में शामिल। इस्लामाबाद के इलाके F15 में डकैती मज़ाहमत पर 65 साल इंजीनियर कत्ल। बालाई मंजिल पर घर लूट कर जाने वालों को मालिक मकान ने पकड़ने की कोशिश की। डाकुओं ने गोली मार दी। थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पीर सुहावा में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। राजनपुर के कच्चे में पंजाब पुलिस का 5 घंटे तवील ऑपरेशन। 1 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। कार्रवाई के दौरान 1 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी। कंदकोट की तहसील गंगवाली में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 21 मुलजमान गिरफ्तार। डाकुओं की पनाहगाहें मिस्मार। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जुमेरात को दिल का दौरा पड़ने के बाद वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। जामर न हो सके। इरशाद बुखारी 30 साल कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं। सयाहती मुकाम नारान में ग्लेशियर गिरने से 8 होटल और कई कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। नारान बाजार में किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं। सर्द मौसम की वजह से लोग नकल मकानी कर गए थे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तफसीलात जारी कर दी। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन में कैंसर की तशखीस। बीमारी के बाद शहजादी की केमोथेरेपी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और कप्तान शाहीन शाफरीदी का इमाद वसीम से रब्ता। रिटायरमेंट वापस लेने का मशवरा। इमाद वसीम ने चीफ सेलेक्टर और कप्तान को टीम में वापसी की शराइत से आगाह कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का दूसरा राउंड। सऊदी अरब ने ताजिकिस्तान और इराक ने फिलिपाइन को हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर।